स्वच्छ भारत मिशन। जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत मिशन की भी कहानी है और इस कहानी को सामने लाया है ऑडिट रिपोर्ट ने। और ऑडिट रिपोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कंप्लायंस ऑडिट किया स्वच्छ भारत मिशन के दो कंपोनेंट्स का, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स यानी अलग अलग लोगों के घरों में जो एक एक लेटरिन बननी थी, और उसके अलावा पब्लिक टॉयलेट। कई जगहों पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत पब्लिक टॉयलेट बनने थे और उसके अलावा अलग अलग घरों में इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स भी बननी थी। रिकॉर्ड के मुताबिक ये 2016 से लेकर 2021 तक के पीरियड को कवर किया गया है इसमें, और इस पीरियड में 51,246 लेटरिन्स बनी अलग अलग घरों के अंदर, और 2,621 पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए गए 78 अर्बन लोकल बॉडीज में, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और 76 के करीब म्युनिसिपल काउंसिलों में और कमेटियों में जम्मू कश्मीर में। जब रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज किया गया तो रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के बीच बाद यह पता चला कि इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी की गई, बेनिफिशियरी सर्वे भी किया गया, ताकि मालूम यह किया जाए कि क्या जमीन पर यह स्कीम उतरी है। सबसे पहली और सबसे अहम गड़बड़ जो स्कीम में हुई वो गड़बड़ थी बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन का कानून साफ तौर पर यह कहता है कि बेनिफिशरी को उसका मतलब एक हाउस होल्ड है, और उस घर जिस घर में लेटरिन नहीं है, इनसैनिटरी टॉयलेट जहां पर है, उसे आपने एक वॉशरूम, तो उसे आपको एक लेटरिन बना के देना है। उसके बाद यह भी कहा गया था उसके बाद हाउस टू हाउस सर्वे होना चाहिए था कि पूरे इलाके का आपने सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद अगर आपके पास सेंसस 2011 है उसकी बुनियाद पर, या कोई अभी सर्वे हुआ है जिस सर्वे में आपको यह पता हो कि आपके इलाके में कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में लोग टॉयलेट जो हैं वो बाहर कर रहे हैं। अब ये डाटा जो है ये कलेक्ट किया जाना था, लेकिन इस मामले में हुआ क्या? इस मामले में कोई हाउस टू हाउस सर्वे नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं किया गया, और यह पता करने के लिए कि बेनिफिशियरी जो है क्या उसके पास टॉयलेट है या नहीं है, इस चीज को पता करने के लिए कोई सर्वे नहीं किया गया। मिशन डायरेक्टर ने एक नोटिफिकेशन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इशू की और तमाम घरों को यह कहा कि अगर आपके पास लेटरिन नहीं है या आप लेटरिन करने के लिए बाहर जाते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या खिदमत सेंटर पर जाकर दे दें। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आपने हाउस टू हाउस सर्वे नहीं किया, नतीजा यह निकला कि उन लोगों के घरों में भी लेटरिन बने जिन लोगों को लेटरिन की जरूरत ही नहीं थी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जहां तक ताल्लुक है, एक घर में एक टॉयलेट देना था, स्कीम यह थी, लेकिन 45 घरों को 134 लेटरिंगें दी गई, यानी लगभग 3 लेटरिन एक घर में बनाई गई, और इसमें 35 इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स हैं जो 12 साल की कम उम्र के 12 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए सैंक्शन किए गए। यानी जब आपने लेटरिन सैंक्शन की तो आपने 12 साल से 18 साल के बच्चों को भी सैंक्शन की। उसके बाद एक ही फोटोग्राफ को 5 बेनिफिशरीज के लिए इस्तेमाल किया गया पेमेंट रिलीज करवाने के लिए। जब चीफ अकाउंट्स ऑफिसर से पूछा गया तो उसने कहा कि हम इसमें एग्जामिन करेंगे और फैक्चुअल पोजीशन जब हमारे पास आएगी तो ऑडिट को बताएंगे। उसके बाद यह भी कहा गया कि पहली इंस्टॉलमेंट यानी 50% जो इंसेंटिव है कंस्ट्रक्शन का, तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक बेनिफिशियरी की वेरिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन ऑडिट ने देखा कि म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर और शुपियन के में कि 1563 बेनिफिशरीज में से 154 बेनिफिशरीज को 3.15 लाख रुपया 2016-17 में पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर लेटरिन बनाने के लिए दिया गया। ठीक है, और उसके बाद उन्हें कोई पैसा लेटरिन बनाने के लिए नहीं दिया गया। अब जाहिर सी बात है जब आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया उसके बाद आपको पता चला आपसे गलती हुई है, तो इससे क्या हुआ, 3.15 लाख रुपया सरकार का जो है वो बेफजूल जाया हो गया। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, टारगेट कुछ था। टारगेट अगर आपने मान लीजिए 1000 लेटरिन का रखा तो आपने अचीव किया 300, टारगेट भी आप पूरा नहीं कर सके। उसके बाद ये लेटरिन बनाने का काम जो था साफ तौर पर यह कहा गया है कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसेंटिव रखा था हाउस होल्ड टॉयलेट्स के लिए पहले 4000 रुपया, उसके बाद इंसेंटिव को रिवाइज किया गया, उसे 10,800 रुपया किया गया, और इसमें से सरकार का शेयर था 444 रुपए, लगभग 10% के करीब, और बाद में इसको रिवाइज करके 1200 रुपया पर हाउस होल्ड के लिए कर दिया गया, और इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन 5490 था नई कंस्ट्रक्शन के लिए। 21 अर्बन लोकल बॉडीज के रिकॉर्ड को जब उन्होंने चेक किया तो उसमें पता यह चला कि 1443 लेटरिन मार्च 2021 में कंस्ट्रक्ट की गई,
जबकि इसको लेकर साफ तौर पर यह कहा गया है कि पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज होने के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वेरिफिकेशन के बाद ही होगी, वेरिफिकेशन से पहले नहीं होगी। उसके बाद दूसरी अहम बात कि 1.9 करोड़ का रुपया जो है वो जाया किया गया। ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1.9 करोड़ रुपया 1828 बेनिफिशरीज को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर 6000 रुपया अपनी इनसैनिटरी लैट्रिन को सैनिटरी लैट्रिन में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया। ऑडिट ने यह देखा कि इन तमाम लोगों के हक में दूसरी इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं की गई। 1828 बेनिफिशरीज में से 51 को सिलेक्ट किया गया 7 एसएमसी के वार्ड्स में ज्वाइंट वेरिफिकेशन के लिए, बेनिफिशरी सर्वे के लिए। और जब फिजिकल वेरिफिकेशन और बेनिफिशरी सर्वे हुआ उसमें यह पता चला कि इनमें से जितने भी बेनिफिशरी चूज किए गए थे किसी ने भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाया था और अभी भी उनका जो घर का गंद था वो नालियों में जा रहा था, खुली नालियों में जा रहा था। अब जाहिर सी बात है जब आपने सर्वे नहीं किया, नतीजा यह निकला कि इसमें भी सरकार का 1.9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2.85 लाख रुपया 29 बेनिफिशरियों को डबल पेमेंट की गई। उसके बाद एनजीओ को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो है हाउस होल्ड लैट्रिन्स बनाएंगे। उसमें कुछ पिछली सरकारों ने स्टेट गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर की थी उन्होंने कुछ एनजीओ को एम्पेनल किया और ये 17,490 फी यूनिट के हिसाब से इनको लैट्रिन्स बनानी थी। टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की गई। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है कंस्ट्रक्शन के लिए उसे एनजीओ को प्रोड्यूस करना था और उसे इंजीनियर को सर्टिफाई करना था, लेकिन ये चीजें भी नहीं की गई। उसके अलावा लमसम पेमेंट की गई एनजीओ को, हालांकि करनी थी पेमेंट स्टेजेस पर, और ये पेमेंट भी जब की गई तो काम को मॉनिटर नहीं किया गया। ये नहीं देखा गया कि क्या लैट्रिन बनी है या नहीं बनी है, और जो लैट्रिन बनी भी है तो क्या वो उसी स्पेसिफिकेशन की है जिस स्पेसिफिकेशन की लैट्रिन बनाना इस स्वच्छ भारत मिशन में जरूरी है। उसके अलावा 116.46 लाख के करीब जो पेमेंट की गई है उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं ऑडिट ने। ऑडिट ने यह कहा है 21 अर्बन लोकल बॉडीज में से 18 लोकल बॉडीज में जो एनजीओज एम्पेनल की गई थी उन्हें 2016 से लेकर 2018 तक लैट्रिन बनाने का काम दिया गया और उन्हें यह कहा गया कि जहां पर ऑलरेडी लैट्रिन बनी हुई है पर इनसैनिटरी है उसको सैनिटरी में आप कन्वर्ट करेंगे 11,577 बेनिफिशरीज को लेकर। जब 18 अर्बन लोकल बॉडीज में बेनिफिशरी सर्वे किया गया और इसमें रेंडमली 942 बेनिफिशरीज को सिलेक्ट किया गया, 633 बेनिफिशरी ने यह कहा कि जी हमारा लैट्रिन जो है वो एनजीओ ने बनाया। इन 633 में से 453 के करीब नॉन फंक्शनल थे, काम ही नहीं कर रहे थे, 95 के करीब कंप्लीट थे और 16 लैट्रिनों को बीच में छोड़ दिया था, यानी आधी लैट्रिन बनाई और छोड़कर चले गए। और 69 के करीब लैट्रिन जो है वो बेनिफिशियरी ने खुद डिसमेंटल कर दी कि आपने पहले लैट्रिन बनवाई और बाद में आपने उसको डिसमेंटल कर दिया, आपको लगा ये मेरे काम की है ही नहीं। तो अब अगर 942 को ही सर्वे के लिए चुना गया और 942 में यह हालत है कि 10% जो है वो फंक्शनल है, 90% नॉन फंक्शनल है, तो इसका मतलब यह हो गया कि वो जो स्वच्छ भारत मिशन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ये क्लेम करते हैं कि उनका 100% जो है उन्होंने बाहर जो लोग बाथरूम करने शौच करने जाते थे अब वो बाहर शौच करने नहीं जाते हैं और 100% हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों के बाथरूम बनाए हैं और लोग अपने अपने वॉशरूमों का अपनी लैट्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऑडिट से पता चलता है हकीकत वो बिल्कुल नहीं है जो हकीकत बताई जा रही है। 942 बेनिफिशियरी सिलेक्ट किए गए, 238 बेनिफिशियरियों ने यह कहा कि एनजीओ ने उनका लैट्रिन नहीं बनाया था, उन्होंने लैट्रिन खुद बनाई थी। और इन 238 इनमें से 238 बेनिफिशियरियों में 137 ने यह कहा कि उन्हें 11.33 लाख रुपया एनजीओ से मिला था। उसके बाद यह भी है कि कई जगहों पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 942 जो बेनिफिशियरी सिलेक्ट किए गए थे सर्वे के लिए, 66 बेनिफिशियरियों के यहां बाथरूम बने ही नहीं थे और 5 बेनिफिशियरियों के बाथरूम ट्रेस ही नहीं हो, पता ही नहीं चला कि ये कौन लोग थे जिन लोगों के ये लैट्रिन थी। उसके बाद 91.30 लाख का अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर किया गया, खर्चा किया गया, लेकिन उस खर्चे का फायदा लोगों को नहीं हुआ। उसके बाद 2 चैंबर का पिट बनाना था, लेकिन पिट बनाया गया सिंगल चैंबर वाला। यह क्यों किया गया, यह भी म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह एनजीओज ने किया है। उसके बाद 3.15 लाख की डबल पेमेंट एनजीओज को की गई और सबसे कमाल की बात यह फाइलें गुम हो गई। आपने लैट्रिन बनाई है, जब उन्होंने कहा जनाब 2 अर्बन लोकल बॉडीज में 21 डिस्ट्रिक्ट अर्बन लोकल बॉडीज थी, उन्होंने 1.8 करोड़ रुपए एनजीओज को दिया 616 टॉयलेट बनाने के लिए और इन बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया था अर्बन लोकल बॉडीज ने। जब
फाइलें 585 बेनिफिशरीज की जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऑडिट के सामने लाई ही नहीं गई। कहा गया ये फाइलें गुम हो गई हैं। 31 लेटरिन 31 बेनिफिशरीज को म्युनिसिपल कमेटी बदनाम बनाकर दी गई। कहा गया फाइल लाइए इनकी, ये कागजात लाइए इनके, उनके बारे में भी कहा गया जनाब इनके भी कागजात नहीं हैं। उसके बाद अचीवमेंट टारगेट को डुप्लीकेट किया गया, यानी आपने अचीव किया 1% लेकिन आपने दिखाया 2%। यह भी स्वच्छ भारत मिशन में हुआ। जहां तक पब्लिक टॉयलेट्स का ताल्लुक है, बहुत सारी जगहों पर ऑडिट ने यह देखा जो पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं कश्मीर में भी जम्मू में भी, वो फंक्शनल नहीं है। पब्लिक टॉयलेट बंद है, वो काम ही नहीं करते। यह भी स्वच्छ भारत मिशन में हुआ। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि 9 पब्लिक टॉयलेट्स में एनजीओज ने काम बीच में छोड़ दिया, यानी काम करते करते एनजीओ बीच में काम छोड़कर चली गई। इसमें यह कहा गया है कि जैसे पारिमपुरा बस अड्डा फ्रूट मंडी श्रीनगर के पास है, जहां पर 5 से 7 हजार लोग आते हैं, वहां पर जो पब्लिक टॉयलेट है वो अबेंडेंड है। यानी स्वच्छ भारत मिशन में जो जम्मू कश्मीर में क्लेम किया गया कि हमने पूरे जम्मू कश्मीर में इंश्योर किया है कि ओपन डेफिकेशन, यानी अब बाहर कोई शौच करने नहीं जाता, लोग अब लैट्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह कहानी जम्मू कश्मीर में बार बार सुनाई गई है। लेकिन ऑडिट ने कलई खोल के रख दी है और ऑडिट ने यह कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारे गैप्स हैं, हकीकत कुछ और है और फसाना जो आप सुन रहे हैं कागजों में वो कुछ और है।